कर ली है? करी थी कुछ? देखो दीज और दो जब भी लिखे होंगे तो ये प्लूरल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो क्वेश्चन टैग में इनकी जगह क्या यूज करना है? दे। दिस और दैट जब भी लिखे होंगे तो ये सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे तो इनकी जगह क्या लिखना है? इट। वन जो होता है खुद ही प्रोनाउन होता है तो इसका वन का वन ही रख देते हैं और देर है इसको देर ही रखते हैं। तुमने इतनी रिसर्च की है तो जल्दी से लिख लो। बुक्स के लिए दे लगा सकते हो? लगा सकते हो ना? दे जो है वो पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए लिखा जा सकता है, ठीक है? तो ये दे भी मतलब दीज भी किसी ना किसी थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो दे जो है ना ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ पर्सन के लिए लगाते हो, ये खेल तो होता है लिविंग का और नॉन लिविंग का, ठीक है? फिर बात आ जाती है कि नॉन लिविंग ट्रीज जो होते हैं लिविंग में आते हैं, पर देखो बायोलॉजिकल लिविंग और इंग्लिश का क्या ट्री लिविंग में आता है। बट होता क्या है जब बायोलॉजिकल लिविंग और इंग्लिश का लिविंग में दोनों में फर्क है। इंग्लिश का लिविंग का मतलब है वन हु कैन टॉक, जो बात कर सके। कौन है? सिर्फ ह्यूमन। इसके अलावा एनिमल भी लिविंग है बट उसके लिए क्या यूज करते हैं? इट। बात नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल लिविंग और इंग्लिश का लिविंग अलग अलग, तो ये दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से आंसर करो। हैं? देर है तो देर ही रखेंगे। अगला है ये कैन नॉट लिखा हुआ है तो नोट हटा देंगे। कैन वन क्या दे ये एक के लिए यूज होता है। अगला दे आ जाएगा, बस छापो जल्दी से। हैं? क्या लिखोगे? हैं? कांट आंख खुली रखा है ना? ये नाउन है, अब ये डिटर्मिनर हो गया। वहां पर वो प्रोनाउन था, वो सब्जेक्ट था। आप समझ गए होगे। लव्स लिखा हुआ इसका मतलब इट मत लिख देना। अब देखो बैक्स है तो वैसे भी दे आता है, यहाँ पर दे आएगा। जल्दी से लिख लो। बस इनका ध्यान रखना, ये नाउन है ये डिटर्मिनर है।
ये कर लिया था, बस आंसर बता दो। जल्दी बोलो। देखो ये जो इसी का पार्ट है तो वी लिखेंगे, बस यही पढ़ना है। इसमें क्या लिखेंगे? बस और ध्यान रखना, ना इधर नेगेटिव वर्ड होता है तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लिखेंगे, और दे लिखा है तो इज ना लिख के आर लिख देंगे। अगला है अस लिखा है तो वी लिख देंगे। अब ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो आर एंड कर देंगे। दे, ये बात सबको पता है? चलो एक दो छोटी छोटी और बातें। हाँ बोला। आंसर बताओ। ऑल्दो अपन ने मॉडल में ये बात पढ़ चुके हैं, बट क्वेश्चन टैग बता दो इनका, और कुछ गड़बड़ है तो वो बता दो। पहला, ये नीड क्या है? मेन वर्ब। कौन सा टेंस है? ये मेन वर्ब है। टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? देखो नो लिखा हो तो सेंटेंस हो गया नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना। क्या लिखोगे? डज ही। अब देखो ये नॉट लिखा हुआ है, ये मेन वर्ब है। जैसे ये मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है तो पहले तो ये एस हटाओ। ये मॉडल का काम करता है, याद है? क्वेश्चन टैग वो नीड हेल्पिंग वर्ब है, तो देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये नीड ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे। नीड ही। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। ठीक है? जैसे कैन है, कुड है, में है, जब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो इन्हीं को लेके जाते हैं ना क्वेश्चन टैग में। तो ये भी तो मॉडल है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको लेके जाए। अगला है इसको दे कर दो। अब ठीक है, अब देखो ये है हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव लिखा हुआ है, दे डू दे। हिम्मत नहीं है बात जाने की, तो सी तो प्रोनाउन आएगा ही आएगा। नेगेटिव सेंटेंस है और डेयर। वैसे भी अगर तुमको याद रह गया तो ये तभी यूज होते हैं, नीड और डेयर, जब सेंटेंस नेगेटिव होता है। हेल्पिंग वर्ब की तरह से ये तभी यूज होते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव होता है या इंटरोगेटिव होता है। सब अच्छा, कोई तुमसे ये पूछ दे
इससे पहले मैं पूछूं कि सर इंटरोगेटिव क्वेश्चन के क्वेश्चन टैग बनाएंगे क्या? पढ़ा नहीं ना, ना पढ़ेंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? वो पहले से ही क्वेश्चन है, छापो। चलो 2-3 क्वेश्चन और लिखा हूं, आंसर बताना। पहले में अब देखो ये लिखा हुआ है, यूज टू लिखा हुआ है, मॉडल होता है, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब। हैव टू भी मॉडल का काम करता है। यहां तक ठीक है कहानी। अब होता क्या है, वो यूज टू है ना, किसके लिए यूज किया जाता है? पास्ट की हैबिट्स, रेगुलर एक्शन। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज किया जाता है? डिड। तो यूज टू देखो बहुत सारी जगह ये भी मिल जाएगा, और उसके बाद प्रोनाउन, मतलब यूज में से टू हटा देंगे और उसको यूज कर लिया जाता है। बट ऐसा नहीं है कि गलत है, ऑप्शन में है ही नहीं डिड, तो यही करना पड़ेगा। अदरवाइज इसकी जगह क्या लिखना है? डिड। और पॉजिटिव है डिडंट, ये मिल जाएगा। टू हटा के देखो, जो जितने लिखे ना, सब में से पहला जो वर्ड है वो लगा के, वो उसके साथ नोट लगा के मिल सकता है, ठीक है। बट प्रेफर इसी को करना, ये ज्यादा क्लियर नहीं। हैव टू ये प्रेजेंट के लिए यूज होता है कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तो इसमें डिड है, उसमें इसमें क्या आ जाएगा? डू। डू या डज, तो ही है, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? मैं फिर बोल रहा हूं, कहीं कहीं तुम्हें ये मिल जाएगा, तो ध्यान रखना। ये प्रीफर नहीं किया जाता, इससे ना क्लियरिटी नहीं आती कि यूज किसके लिए किया गया है। अगला, अब ये तो अकेला सूट ही है, तो सूट का स्टूडेंट ही हो जाएगा। स्टूडेंट यू। और टू का मान बताओ। अब जब हमने मॉडल पढ़े तो हमने 3 मॉडल पढ़े थे, मस्ट, और टू, और शुड। याद है क्या? इनकी जो इंटेंसिटी होती है ना, वो ऐसे होती है। शुड सबसे कम इंटेंसिटी का होता है, यूज टू जो है थोड़ा और इंटेंसिटी का होता है, मस्ट जो होता है ना ऑब्लिगेशन होता है। जब तुम शुड को बोलते हो तो इसका मतलब तुम किसी को बोल रहे हो कि ये काम करना चाहिए, करो ना कर लो तुम्हारी मर्जी। यू शुड वर्क हार्ड, बस बोल के छोड़ दिया। क्या यू ought टू वर्क हार्ड गलत है?
नहीं, अब उसमें मॉरल चीजें घुसा दी जाती हैं। ये तब यूज करते हैं जब उसमें मॉरलिटी भी शामिल है, तो इंटेंसिटी से ज्यादा हो गई। और जब कोई बोले यू मस्ट वर्क हार्ड, तो तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है, तीनों सजेशन है, तीनों सजेशन है, बट ये वाला ऑब्लिगेशन में बदल जाता है। तो जो शुड है ना, उस ये जो ought to है ना, इसकी जगह शुड यूज कर लिया जाता है। जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो ought to की जगह क्या लिख देते हैं, एवरीवन के लिए क्या लिखो, गुड। अरे रे, एक बात और ध्यान रखना, इसको दे करना है, वरना ये हैज टू हो जाता है कुछ। ठीक है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन टैग इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। कुछ क्वेश्चन करने हैं यार, मतलब सारा रिवाइज करना है एक बार, टाइम है। साथ साथ लिखो, थोड़ा स्पीड हो जाएगा। एक एक से ही काम हो जाएगा, समझ, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। डन, बोलो। अब तुम अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो ये कंजंक्शन लिखा हुआ है और ये कंजंक्शन लिखा हुआ है, और दोनों कंजंक्शन का फर्क तुम्हें पता है? पता है, होशियार बच्चे हो। ये मेन क्लोज है, वो ये मेन क्लोज है, वो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ये मेन क्लोज है, ये मेन क्लोज है,
ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, और ये आगे वाली क्या है, कोऑर्डिनेटिव। ये सेंटेंस कैसा है, ये कंपाउंड है, और ये सब पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है तो उसमें सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, वो मेन क्लोज पे डिपेंडेंट होती है। तो जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा होगा तो उसमें अगर क्वेश्चन टैग बनाना होगा तो दो वर्ब लिखी हुई है, एक तो यहाँ लिखी हुई है, इसका अपना सब्जेक्ट है, एक यहाँ लिखी हुई है, इसका अपना सब्जेक्ट है, इसका क्वेश्चन टैग बनाओ मेन क्लोज। नीचे वाले में इंडिपेंडेंट है, तो ध्यान क्या रखना है, दोनों जब भी कंपाउंड आए, कॉम्प्लेक्स है, प्रेफरेंस देनी है मेन क्लोज को, है ना। अब मान लो ऑप्शन में है ही नहीं उसका, देखो इसका तो इसका बनाते ही नहीं है, बट किसी का सन की आदमी हो तो क्या कर सकते हो, है ना। इसमें तो उसी का बनाना है, इसमें दोनों का बनता है, बट प्रेफरेंस किसको देनी है, मेन क्लोज को। बट मान लो ऑप्शन में उसका दे ही नहीं रखा तो इसको कर सकते हैं। तो इसमें दोनों का बनता है, चूज हमेशा मेन क्लोज को करना है, इसमें इसका बनाया नहीं जाता, क्योंकि ये जो ना मेन क्वेश्चन तो वो होना चाहिए। अगर तुम बोल रहे हैं ना वो तुम्हारी मदद करेंगे अगर तुम वहां जाओगे तो क्वेश्चन तो ये होना चाहिए कि मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। तुम जाओगे कि नहीं जाओगे ये सेकेंडरी बात है, बट फिर भी कहीं कहीं तुम्हें दोनों जगह मिल जाएगा। प्रेफरेंस क्या रखनी है, मेन क्लोज, दोनों सेंटेंसेज में मेन क्लोज, और इसमें बनता दोनों का है। अब इसका क्या पढ़ाई बताओ, क्या लिखोगे, इसमें दोनों लिखने, और वो वाला देखो माय फादर के लिए ही लिखोगे, वेंट है तो डिडंट ही, और इसमें दोनों का सेम ही बन गया। लो, पर ध्यान रखना मेन क्लोज को ऊपर रखना है बस, बाकी ज्यादा है नहीं। कॉपी, डोंट ना, अच्छा वॉन्ट ही, दूसरे में इसका आई का ही का, वाई, आंसर तो ठीक है। सुनो, पहले वाली वैल्यू और दूसरे वाली वैल्यू में फर्क है। पहले वाली वैल्यू क्या है, ये है, देखो आई बिलीव ही विल हेल्प यू, ये है ओपिनियन, कोई सोच रहा है कि ऐसा होगा, है ना। ये किसी का ओपिनियन है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हारी मदद करेगा, मुझे लगता है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, मुझे लगता है कि वो लोग पास हो जाएंगे, मुझे लगता है कि इंडिया जीत जाएगा। ये सब क्या है, फ्यूचर के ओपिनियन। ये ओपिनियन है क्या, आई बिलीव व्हाट ही सेड, मैं उस बात पे भरोसा करता हूं जो उसने कहा। ये ओपिनियन थोड़ी है, ये मेंटल स्टेट है, थिंकिंग एक्शन है, ये मेंटल एक्शन। जब ये मेंटल एक्शन है तो इसी का क्वेश्चन टैग बनाना। अब ये ओपिनियन होता है ना, तो इसका क्वेश्चन टैग बनाना, और तो पेपर में आने के चांस कम है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, दो क्वेश्चन और लिख रहा हूं।
क्वेश्चन टैग इसका ऊपर लिख लेना। जब कभी भी लगे थिंक है, बिलीव है, कंसीडर है, इमेजिन है, गेस है, लिख देता हूँ 2-4 वर्ड। कहाँ लिखे? पहले तुम छापो। थिंक, बिलीव, कंसीडर, इमेजिन, गेस, जो ये ऐसी वर्ब होती है मेंटल स्टेट एक्शन। डन? बोलो आंसर। क्या लग रहा है? कहाँ ओपिनियन है, कहाँ सोचा जा रहा है? हैं? जब ओपिनियन है तो इस ओपिनियन का क्वेश्चन टैग मत बनाना। देखो वैसे भी अगर तुम किसी से बोलो मुझे लगता है वो पास कर लेगा एग्जाम, तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? मुझे नहीं लगता या वो नहीं कर लेगा? क्वेश्चन टैग कौन सा बनाओगे? फिर से बोलता हूँ, मुझे लगता है वो एग्जाम पास कर लेगा, तो वर्ब है। जब क्वेश्चन टैग बनाओगे, नेगेटिव बनाओगे, तो क्या पूछोगे? मुझे नहीं लगता या वो पास नहीं कर लेगा? इसको मुझे नहीं लगता की बात नहीं है, मुझे लगता है ये मैं बता चुका हूं। तो समझ आ रहा है? जहां दिमाग लगाना पड़ जाए वहां दिक्कत हो जाए, इसीलिए आसान बात बता रहा हूं। जब कभी भी ये लगे मेंटल स्टेट एक्शन सॉरी और ओपिनियन, तो ओपिनियन है तो इसका क्वेश्चन टैग मत बनाना, इसका बनाना। एक्शन है तो इसी का बनाना, इसका मत बनाना। बोलो क्या लिखोगे? तीसरे का क्वेश्चन टैग एम को जब नेगेटिव बनाते हैं तो क्या लिखाया था, और इसका क्या लिखोगे? इन वर्ब्स का थोड़ा सा ध्यान रखना, जब कभी भी मेन क्लोज में ये आए तो एक बार सोच लेना कि ये मेन क्लोज वाली वर्ब काम क्या कर रही है। गेस, अनुमान। एक गेस ये वाला भी होता है। ये नाउन होती है ना? GAS। इतने ब्लैंक क्यों रहते हो? नो एक्सप्रेशन।
चलो आंसर बताओ। देखो पहली बात तो नेगेटिव बनेगा ये, मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव तो आंसर बनेगा पॉजिटिव। डिड लगाओगे और नो वन के लिए दे लगाओगे। बस ये जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है इन सब का यूज है बस। बोलो एनीबडी लिखा हुआ है दे, और कैन नॉट। अगला, हाँ अगला मैं बस ये बताना चाह रहा हूं उसके लिए दे लगाएंगे। ईच ऑफ देम लगा हुआ है ना, अब ईच के लिए ये दे लगाएंगे। कहने का मतलब इस दे की वजह से आएगा यहाँ पे। नाइदर ऑफ यू है तो ये आएगा, और वो नाइदर नेगेटिव बनाएगा, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा पॉजिटिव। बस यहाँ पे यू लगाना है, दे मत लगा देना इस बार। समझ पा रहे हो बबुआ? एवरीथिंग वाज वेल अरेंज। हाँ क्या लगाओगे? एवरीथिंग के लिए क्या लगाओगे? इट। एवरीथिंग, नथिंग, इनके लिए क्या लगाना है ये ध्यान रखना। अब नथिंग है तो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग बनाओगे पॉजिटिव। इज इट और वो बनाओगे वॉजंट। लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। एवरीथिंग है, नथिंग है, समथिंग है, एनीथिंग है, सब थिंग जो है इनके लिए क्या लगाना है इट, और वो पर्सन वाले उनके लिए दे। अगला यहां लिखोगे आरंट आई, यहां ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में एम यूज होएगा, ध्यान रखना। मैंने ये बोला था अगली बार जब लाइन बोलो तो ये मत बोला करो आपने बोला। एम को तो यूज कर सकते हैं ना अकेले को, बेसिकली इसको यूज नहीं करते, एमेंट को यूज नहीं करते, तो इसके लिए आरंट यूज करते हैं। एम तो अकेला यूज होता ही है, ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस की जाती है। जो छोटी मोटी बातें कम सुनी या नहीं सुनी या ध्यान नहीं रही वो दोबारा से आ जाए। अगला अब देखो ये डेयर क्या है हेल्पिंग वर्ब, तो इसी को लिखेंगे वहां पे। नेगेटिव है पॉजिटिव। अगला अब ये मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है डज। अगला अब देखो नीड हेल्पिंग वर्ब है यहां पे, नीड यूज टू है, फिर से यूज टू है, डीड लगा लेना। देखो ये पॉजिटिव है, इसके साथ ना कोई डिटरमिनर लगा देगा। माई ग्रैंडफादर यूज टू टेल मी डिडंट ही। अगला ये इंपेरेटिव सबको पता होगा, इसका तो विल यू लिखना, बाकी में विल यू और वांट यू दोनों चलेंगे, ठीक है। देखो विल यू तो सब में ही ठीक है, जब ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना, जब पॉजिटिव है तो दोनों चलेंगे। और मैंने इसके बारे में बाकी बातें तुमको बता दी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है तुमको याद है।